हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। कैसे हैं सब लोग। वीडियो सेकंड टाइम लाइव है हमारी। प्रोडक्ट इस बार का रहेगा हमारा टुनवाल का रोमा एस के नाम से प्रोडक्ट आता है आपका। ये बेसिकली स्कूटर की लुक देता है। और थोड़े से जो प्रोडक्ट हैं हमारे पास यहाँ पे वो मैं आपको शोकेस कर देता हूँ, जो लास्ट टाइम भी मैंने अपनी लास्ट वीडियो में किए थे। कुछ पोर्टफोलियो में नए ऐड हुए हैं, कुछ ओल्ड हैं। ये बेसिक मॉडल है अपना टुनवाल का स्पोर्ट 63 करके ये मॉडल आपका आता है। एंड देन नेक्स्ट वन, इससे जो अपर रेंज आती है वो आपकी आती है मिनी लिथिनो करके। ये जो प्रोडक्ट आपका बेसिकली रेड कलर ब्लैक कलर के अंदर अवेलेबल है और मिनी लिथिनो करके ये वाला मॉडल आपका आता है, जो 50 किलोमीटर के लिए पॉपुलर है लोकल के अंदर, जो आपका यंग एज और टीन एज के लोगों को टारगेट करता है। नेक्स्ट जिस प्रोडक्ट के बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं वो आपका बेसिक सा है। ये स्कूटर कलर ब्लैक कलर का ये मॉडल हमारे पास अवेलेबल है, जो 75 किलोमीटर पर चार्ज की रेंज का प्रोडक्ट है। और इससे ऊपर अगर 100 किलोमीटर की रेंज में हमें कोई प्रोडक्ट अगर आपको रिक्वायर्ड है वो भी हमारे पास अवेलेबल मिल जाएगा। ये वाला प्रोजेक्टर लैंप के साथ आएगा, जिसका रिव्यू हम आगे फिर कभी करेंगे बाद में। सो यहाँ पे इस प्रोडक्ट के बारे में हम लोग बात कर देते हैं। और बेसिकली ये आपका मैट फिनिश के अंदर आता है। इसमें 3 से 4 कलर और आते हैं, जैसे कि आपका रेड हो गया, येलो, वाइट थोड़ा सा ऑफ लगता है, बट येलो एंड ब्लैक तो एज यूजुअल हमेशा फेमस रहा है आपका। शुरू से ही हम लोग प्रेफर करते हैं कि हर चीज़ में ब्लैक कलर बॉयज़ को ज़्यादातर अवेलेबल हो जाए। और येलो, अगर आप फंकी लुक चाहते हैं, आप थोड़ा सा डिफरेंट दिखना चाहते हैं, तो येलो वाला कलर जो है वो भी आपका अच्छा कलर है। तो स्कूटर के बारे में जहाँ तक मैं बात करूँ, ये आपका ओल्ड जो चेतक आता था उसका सेम टू सेम कॉपी है। इवन जो मिड के अंदर जो आपका उठा हुआ जो पोर्शन आता है वो भी यहाँ पे अवेलेबल है, जो सेम एज इट इज है। रोमा की बैजिंग है पीछे आपकी, एंड ये टेल लाइट के साथ इसका रियर व्यू रहेगा आपका। लास्ट में जो नंबर प्लेट है वो आपकी आती है बिना आरसी वाला ये व्हीकल है, तो नंबर प्लेट के ऊपर नंबर नहीं आते हैं आपके। सेम प्रोडक्ट अगर आपको ज़्यादा किलोमीटर रेंज या ज़्यादा स्पीड के अंदर चाहिए तो अभी फ़िलहाल कंपनी ने अवेलेबल करवा दिया है। तो दैट मीन्स कि वो वाला प्रोडक्ट आपका आरसी के अंदर भी अवेलेबल हो पाएगा। सो ये मॉडल है आपका नॉन आरसी, नो स्पीड, नो पोल्यूशन, नो इंश्योरेंस और नो ड्राइविंग लाइसेंस रिक्वायर्ड। बट हाँ, हेलमेट आपको पहनना पड़ेगा, क्योंकि ऐसी कहीं भी गाइडलाइन के अंदर मेंशन नहीं है कि आपको हेलमेट नहीं पहनना है। सो हेलमेट आपको जब पहनना है तो वो रिक्वायर्ड रहेगा। ये इसकी चाबी रहेगी मेन आपकी, विद रिमोट लॉक के साथ आपका ये स्कूटर जो है वो आता है। इसके अंदर रिमोट के अंदर 3 से 4 बेसिक फंक्शन आपको मिलेंगे। पहला मिलेगा अनलॉक करने का, सिंपल अनलॉकिंग रहेगी, एंड देन लॉक करने का। लॉक करने के बाद इसका एक और एडवांस फीचर एक्टिवेट होता है, लाइक जब आपने व्हीकल को लॉक कर दिया तो कहीं से भी इसको अगर आप टच करोगे या फिर इसको हिलाओगे तो ये आपका बीप की साउंड प्रोड्यूस करेगा कुछ इस तरीके से, राइट। और नेक्स्ट जो फीचर जो काम आता है इसका वो आता है, अगर आप लॉक करने के बाद इसके व्हील को मूव करते हैं तो व्हील आपका ऑटोमेटिकली लॉक हो जाता है। तो व्हील जो है वो आपका ऑटोमेटिकली लॉक हो जाता है। दैट मीन्स कि अगर आप इस व्हीकल को लॉक पोजीशन में पैदल लेके जाना चाहें तो भी पॉसिबल नहीं है। तो फीचर्स के बारे में जहाँ तक मैं स्टार्ट करूँ, हाँ रिमोट पे हम बात कर रहे थे। पहले 2 फंक्शन हम लोग कवर कर चुके हैं। तीसरा है आपका बजर का, जो नॉर्मल बजर साउंड आपका देता है। एंड देन लास्ट फंक्शन है आपका रिमोट लॉक, रिमोट ऑपरेटिंग का। रिमोट ऑपरेटिंग की मैं जहाँ तक बात करूँ, इस बटन को अगर आप 2 बार प्रेस करते हैं तो आपका व्हीकल जो है वो ऑन हो जाता है। किसी भी की आपको रिक्वायरमेंट नहीं होती है। आप अपने इस रिमोट को कंप्लीट को जेब में रख सकते हैं, बिना चाबी के ये वाला व्हीकल आपका अब चलेगा। इस वाले फीचर को हम बाद में देखते हैं। पहले बात करते हैं इसके रियर व्यू के चारों साइड से एक व्यू की। तो ये इसका पीछे का व्यू रहेगा। साइड ग्रिल, ये जो ग्रिल है आपकी जो एसएस के अंदर दी हुई है, इसमें एक और ग्रिल आती है आपकी, जो सिंपल यहाँ से ऐसे घूम के चली जाती है। नॉर्मली जो क्रोम की टाइप की लुक में आती है
जो बेसिकली एक और मॉडल था हमारा पहले, जिसकी फ़ोटो मैं शेयर कर दूंगा, उसके अंदर थी। ये इसका व्यू अराउंड रहेगा आपका। एक छोटा सा डिग्गी स्पेस आपको यहाँ भी मिलेगा, जिसके अंदर आप छोटी छोटी कोई भी 2 चीज़ें रख सकते हैं। ये छोटा सा आपका पोर्शन है, कुछ छोटा मोटा सामान आपको रखना हो जिसके अंदर रख सकते हो। ये हैंगिंग का ऑप्शन आपको मिलता है, अगर कुछ भी आपको लटकाना हो तो यहाँ लटका सकते हो, छोटा मोटा सामान जैसे पॉलीथीन वगैरह आप रखते हो। तो फ्रंट व्हील आपको जो मिलेगा वो अलॉय में मिलेगा, एंड साइड के अंदर जो मिलेगा वो आपको डिस्क ब्रेक इसके साथ अवेलेबल है। फ्रंट डिस्क ब्रेक रियर ड्रम के अंदर ये आपका आएगा। एंड अब हम बात करते हैं इसके ऑपरेशंस की, कैसे कैसे ये काम करता है, क्या क्या फीचर्स इसके अंदर अवेलेबल हैं। तो सबसे पहले व्हील के अंदर जो लॉक है, लॉक के अंदर फैसिलिटी है आपका जो मेन एक्टिवा के अंदर आजकल जो स्कूटी वगैरह में आ रहा है कि व्हील लॉक करने का। देन सेकंड, जो चाबी के अंदर आपका जो छोटी की लगी होती है, जो डाई की होती है आपकी, उससे आप इसको रोटेट कर सकते हैं, ओपन हो जाएगा। एंड देन की प्लग इन करके आप इसको ऑन कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर एक मेजर ड्रॉबैक कह सकते हैं या एक अंडरस्टैंडिंग का फीचर बोल सकते हैं हम, कि जब भी हम व्हीकल को एक्टिवेट करते हैं तो चूंकि उसमें कोई भी साउंड नहीं होती है, तो सबसे बड़ी मेन प्रॉब्लम क्या आती है कि हम मेंटेन नहीं कर पाते या फिर हम रेडी नहीं हुए होते हैं, उससे पहले कोई ना कोई थ्रोटल को जो है वो प्रेस कर देता है, तो व्हीकल आपका मूव ऑन कर जाता है। उस चीज़ को बचाने के लिए यहाँ पे आपका पार्किंग का ऑप्शन आता है। दैट मीन्स कि जब तक आपका पार्किंग मोड में रहेगा, जब भी आप फर्स्ट टाइम व्हीकल को ओपन करेंगे तो ओपन करने के बाद सबसे पहले वो पार्किंग मोड में जाता है। पार्किंग मोड में जाने का बेस्ट फीचर क्या रहेगा कि अगर आपको कोई रेस को पुल या प्रेस भी कर देता है तो मोटर इसकी नहीं चलेगी। इस पार्किंग मोड को हटाने के आपके पास 2 ऑप्शन है। आइदर आप इसको ऑन ऑफ कर लें, इसमें यहाँ पे एक बटन दिया हुआ है जिसको आप ऑन ऑफ करेंगे तो ये आपका ड्राइव मोड के अंदर आ जाता है। अदरवाइज़ अगर ये व्हीकल आपका स्विच अगर आपका ऑन है, देन आप ब्रेक को एक बारी प्रेस करेंगे और छोड़ देंगे, तभी भी ये व्हीकल जो है आपको मूविंग कंडीशन में आ जाएगा। 2 स्पीड मोड के साथ आता है। इसमें 3 गियर जो लिखा हुआ है वो बेसिक सा है आपका 3 गियर मोड। मैकेनिकल कोई भी गियर इसमें नहीं है। आप इसको इस तरह से काउंट कर सकते हैं कि आपका इकोनॉमी मोड, स्पोर्ट्स मोड और सिटी मोड, 3 मोड में आप इसको ड्राइव कर सकते हैं। टोटल वोल्टेज यहाँ पे लिखा होता है 61.4। ये मॉडल बेसिकली 60 वोल्ट एंड 28 AH की बैटरी से ऑपरेटेड है, तो उसका करंट यहाँ पे दिखा देता है। देन सेकंड इंडिकेटर है बैटरी का, ये नीचे वाली बार्स, ये बार अगर नीचे गिरती हैं तो ये बैटरी के पैरामीटर को यहाँ पे शो कर देती हैं। लाइट जो है आपको यहाँ पे येलो मिलेगी इसके साथ में। एंड ड्राइव की जब तक मैं बात करूँ तो लो स्पीड के अंदर अगर आप इस व्हीकल को ऑपरेट करते हैं तो 50 की स्पीड स्टैंड बाई मोड पे आपको मिल रही है। दैट मीन्स कि पीछे वाले टायर पे कोई भी लोड नहीं है उस पोजीशन में। दैट मीन्स कि जब आप इसको ड्राइव करोगे तो आपको अराउंड 40-42 के अप्रोक्स आपको स्पीड यहाँ पे मिल जाएगी। ये है आपकी लो स्पीड मोड पे। और अगेन आप इसको हाई में कन्वर्ट करते हैं तो आइडियल व्हील की जो स्पीड है वो आपकी 53-54, और जब आप इसको बैठ के ड्राइव करेंगे तो आपको स्पीड मिलेगी लगभग 45-47 के अप्रोक्स। साथ साथ नीचे यहाँ पे 60.7 वोल्ट भी लिखा हुआ है। दैट मीन्स कि बैटरी कितनी ड्रेन हो रही है वो भी ये यहाँ पे दिखाता रहता है। अगेन बैटरी के अंदर जो है वो वोल्टेज वापस से फुल हो गए हैं। ये एक अलग कैलकुलेशंस हैं जो मैं कभी आपको एक सेपरेट वीडियो में बता दूंगा कि कैसे कैसे ये काम करता है। एंड देन सेकंड है कि आप इसको जब यूज में ना ले रहे हो तब इसको बंद कर देंगे। बंद करने के बाद अगर आप इसकी रेस को पुल करते हैं तब ये रेस काम नहीं करती है। ये एक एक्स्ट्रा अच्छा फीचर है जो आपको किसी भी तरह की परेशानी से या फिर किसी भी तरह की चोट पहुंचने से बचाता है। टर्न इंडिकेटर इसके जो रहेंगे वो फ्रंट में आपके ऐसे रहेंगे। एंड सेकंड जो फीचर है वो है आपका लाइट का। सो बेसिकली ये आपकी लो बीम लाइट पे रहेगा, सिंगल जो डाउन इंडिकेटर, एंड ये आपका मेन लाइट रहेगी। सो ये इसके बेसिक से फीचर हैं। बूट स्पेस की मैं जहाँ तक बात करूँ, चार्जिंग सॉकेट आपका यहाँ पे अप्लाई रहेगा। ये वाला पोर्शन बेसिकली सभी इलेक्ट्रिक स्कूटी में चार्जिंग का जो ऑप्शन है वो यहीं पे आता है। बूट स्पेस की जहाँ तक हम बात करें तो बूट स्पेस ओपन करने का जो ऑप्शन दिया हुआ है वो आपका सीट के अंदर ही दिया हुआ है। आप इसको जस्ट थोड़ा सा टिल्ट करेंगे और ये बूट आपका ओपन हो जाता है। ये बूट स्पेस आपको यहाँ पे मिल जाएगा। एक MCB बॉक्स यहाँ पे लगा हुआ है। किसी भी इलेक्ट्रिक स्कूटी के अंदर ये MCB बॉक्स आपको हमेशा मिलेगा।
और इसका एक मेन फीचर होता है कि जब पूरे व्हीकल को आप यूज़ में ना ले रहे हो, 6 से 7 दिन आपको खड़ा करना हो, तब आप इसको एक बार जस्ट डाउन करके और छोड़ देंगे। सो बैटरी का जो करंट है वो वायर के अंदर और आपका कंट्रोलर के अंदर ड्रेन नहीं होगा, वो बैटरी के अंदर जो करंट है वो एज इट इज़ आपका बचा हुआ रह जाएगा। उसके लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं। एक सेकेंड फीचर भी आप यूज़ कर सकते हो कि जब आप मार्केट वगैरह में कहीं किसी कंडीशन पे इसको पार्क करते हो, एज ए एंटी थेफ्ट ही आपका काम करेगा। आप बूट स्पेस को ओपन करो, एमसीबी को डाउन करो, डाउन करने के बाद आप इसको वापस से शट करके और चल सकते हो। तो उसके बाद आपका किसी भी तरह से ये स्कूटी जो है वो ऑन नहीं होगी। चार्जर की जहाँ तक मैं बात करूँ, सो चार्जर इसके अंदर आता है आपका 60 वोल्ट 3 एम्पियर का। ये जो पॉइंटर रहेगा ये आपका स्कूटर के अंदर लगेगा, एंड सेकंड जो पॉइंटर रहेगा ये जो है आपका पावर प्लग में लगेगा। काफ़ी कंडीशंस के अंदर लोगों का क्वेरीज रहती है कि हमारा जो चार्जर है वो उसको हम किस तरह से मेंटेन कर सकते हैं, या फिर एक क्वेरी रहती है कि मैं कहीं भी किसी भी कंडीशन पे जाता हूँ तब मैं वहाँ अपने व्हीकल को कैसे चार्ज करूँगा। तो उसके लिए मेरा आंसर है कि ये जो चार्जर है ये आपका पोर्टेबल चार्जर के रूप में काम करता है, और इसको आप हमेशा अपने साथ ही रखेंगे इसी बूट स्पेस के अंदर ही। और ये चार्जर आपका करीब करीब 1 से 1.5 यूनिट का कंजप्शन लेगा ड्यूरिंग 1 चार्ज, और आप इसको इन्वर्टर में चार्ज करना चाहें तो आपका ये इन्वर्टर में भी चार्ज हो जाएगा। सो ये बेसिक से यहाँ पे इसके फीचर थे जो मैंने आपको बताए। होप आप लोगों को पसंद आए होंगे। एक और चीज़ है जो मैं एक सेकेंडरी आपको दिखाना चाहता हूँ। एक इसके साथ एक छोटा सा सर्टिफिकेट और आता है जो कि यहाँ पे है। ये नॉर्म्स का सर्टिफिकेट है। जब नॉन आरसी व्हीकल जितने भी आपके आते हैं उन सभी में ये सर्टिफिकेट मेंशन होके आता है, जिसके ऊपर ARAI का जो नॉर्म्स होते हैं उनकी फुलफिलमेंट के जो नंबर है वो इसके ऊपर लिखे होते हैं कि भाई कौन कौन से एक्ट के थ्रू ये व्हीकल जो है आपका नॉन आरसी व्हीकल के अंडर ट्रीट किया जाता है। इट्स इज ऑल अबाउट रोमा एस। ये मॉडल आपका है रोमा एस, कुनवाल का ये मॉडल है। 70-75 किलोमीटर इसका 1 चार्ज का जो है वो रन रहता है, और बाकी डिपेंड करता है कि किस टाइप की ट्रैफिक कंडीशंस के अंदर आप इसको ड्राइव करते हैं। दिस इज ऑल अबाउट दैट। आगे मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में जिसके अंदर हम लोग रिव्यू करेंगे। ये 100 किलोमीटर का प्रोडक्ट है, इसके बारे में बाद में बताएंगे। अभी तक के लिए इतना ही। वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। गोविंद यादव जी, विक्की भारद्वाज जी, रवि यादव, रोहित सर थैंक यू, सुधीर यादव जी थैंक यू ऑल, थैंक यू, बाय बाय।